करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे की। 31 मई को पीएम मोदी शिमला दौरे पर आ रहे हैं। रिज मैदान इस दौरे के लिए सजना शुरू हो गया है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के मौके पर 31 मई को शिमला में एक रोड शो करेंगे। इसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। बता दें कि ये रोड शो सीटीओ से रानी झांसी पार्क के बीच होगा। रोड शो के बाद पीएम मोदी ऐतिहासिक रिज मैदान पर रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यहां केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे। चुनाव से पहले इस रैली से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ेगा। हिमाचल में ट्रेंड रहा है कि हर चुनाव में सरकार बदलती है। बीजेपी के सामने इस ट्रेंड को तोड़ने की चुनौती है और सत्ता वापसी के लिए भाजपा हर संभव कोशिश में जुटी है। चर्चाएं चल रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला रैली से कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐलान क्या होंगे, इसे लेकर अभी बीजेपी नेता चुप्पी साधे हैं। आठ साल आदरणीय मोदी जी के बतौर प्रधानमंत्री पूरे हुए और 8 साल का ये कार्यकाल बहुत बेहतरीन रहा भारत के लिए। और ऐसे में इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश में और शिमला में किया जा रहा है, ऐतिहासिक रिज के मैदान से। पूरे देश भर से लोग इसमें जुड़ेंगे, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री इसमें जुड़ेंगे, सभी जिला मुख्यालय में इसका वर्चुअल माध्यम से जो है इसका प्रसारण भी होगा, तो मुंह पे आ जाएगा। तो बड़ी घड़ी है हमारे लिए, महत्वपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी इतना सम्मान हमको हासिल हुआ है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी शिमला पहुंचेंगे और उनके दौरे को लेकर जो है तैयारियां जो है चल रही हैं। यहाँ रिज मैदान से ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए मंच जो है यहाँ पर ठीक चर्च के सामने जो है इस मंच को जो है सजाया जा रहा है और यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं उनको जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से जो जो प्रोटोकॉल होता है पीएम का, उसको जो है यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। और इसके अलावा राज्य सरकार की तैयारी भी किस तरह से चल रही है और कार्यक्रम में कितने लोग आने हैं, उसके बारे में भाजपा तो ये दावा कर ही रही है कि यहाँ पर करीब 50,000 लोगों के आने का दावा जो है भाजपा यहाँ कर रही है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर देखें तैयारियां यहाँ पर किस तरह से हो रही हैं। अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि यहाँ से एक बड़ा संदेश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ना केवल अपनी केंद्र सरकार को लेकर, राज्य सरकार को लेकर भी जो है वो यहाँ से एक बड़ा संदेश देंगे। साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, ना केवल उसको ध्यान में रखकर बल्कि 2024 को लेकर भी एक बड़ा संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, 31 मई को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो ऐसे में बीजेपी के साथ साथ प्रदेश की जनता को भी काफी उम्मीदें हैं कि यहां से जब प्रधानमंत्री अपना संबोधन करेंगे तो कुछ बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। क्या कुछ सुगबुगाहट है इस रैली को लेकर और उन उम्मीदों को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर सी बात है ये इलेक्शन ईयर भी है और 2024 की भी तैयारियां जो है भाजपा कर रही है। तो यहाँ उम्मीद सबकी यही होगी कि क्या यहाँ से जो है बड़ी घोषणा की जाएगी। इस वक्त मैं रिज मैदान पर हूँ। ये तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह से तैयारियां चल रही है। ये मंच बनाया गया है और यहाँ पर कुछ राज्य सरकार के अभी आला अधिकारी हैं, पुलिस के लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, तैयारियों का जायजा उन्होंने यहाँ पर लिया है कि किस तरह से यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और यहाँ पर एक और बात जो है मुख्यमंत्री ने ये बताई कि जो रोड शो प्रस्तावित किया गया है कि यहाँ जहाँ से मॉल रोड शुरू होता है सीटीओ के पास से रानी झांसी पार्क तक जो है एक रोड शो प्रधानमंत्री का प्लान किया गया है, प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन पीएमओ की तरफ से उसे जो है अभी मंजूरी नहीं दी गई है। शायद सुरक्षा जो कारण है
ये इसमें जो है हवाला यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन जहां तक यहाँ से बड़ी सौगात की बात है तो जाहिर सी बात है, उम्मीद यही लगाकर बैठे हैं सभी। एक जो है एक बड़े पैकेज की डिमांड यहाँ से राज्य सरकार की तरफ से बार बार की जा रही है और भी बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं उनकी जो है यहाँ से घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, इलेक्शन ईयर है, इस साल के अंत में विधानसभा में चुनाव होने हैं। हिमाचल के लिए क्या घोषणा होगी ये तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर देश के लिए भी होगी, क्योंकि यहाँ से जो है वर्चुअली सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। 17 लाख लोग करीब ये बताया है, जो भाजपा ये दावा कर रही है कि 17 लाख लोग जो वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। और लाभार्थी जो 17 योजनाएं बताई गई हैं केंद्र सरकार की, उनके जो लाभार्थी है उनके साथ आधा घंटे तक जो है संवाद प्रधानमंत्री करेंगे। जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम बहुत बड़ा है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने हैं, तो इसके माध्यम से बड़ा जो है संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और घोषणा कितनी बड़ी होगी, हिमाचल को लेकर क्या घोषणा होगी, इस बात का इंतजार यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो लगातार यही कह रही है कि रणबीर, तमाम जानकारी के लिए। तो 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के दौरे पर आएंगे, रैली को संबोधित करेंगे, रोड शो भी प्रस्तावित है, लेकिन अभी पीएमओ से हरी झंडी मिलना बाकी है। और यहां से उम्मीदें हैं न सिर्फ बीजेपी को बल्कि जनता को भी, क्योंकि चुनावी साल है। और उम्मीद यह है कि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ी सौगात प्रदेश के लोगों को दे सकते हैं। क्या सौगात होगी चुनावी साल में, क्या सौगात के रास्ते सत्ता वापसी का सपना साकार हो, क्या मिशन रिपीट कर पाएगी बीजेपी? उधर पीएम के दौरे पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जयराम सरकार को घेरा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पीएम को लेकर आ रही है। असली मुद्दों को दबाने के लिए शिमला से बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। जयराम सरकार ने वही काम किए हैं जिनके लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार पैसा देकर गई थी। इलेक्शन होते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अवश्य यहाँ लाकर अपनी बात करते हैं। इनको उम्मीद भी होती है, जैसे हर व्यक्ति को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो एक कोई हमको पैकेज देकर जाएंगे। खासकर जो हमारे किसान है, बागबान है, उनको बहुत सी आशाएं थी कि हम पहले ही 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुई स्टेट है, उस कर्जे को भी पूरा करना है। तो उस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए भी ये प्रधानमंत्री को बुलाते होंगे कि प्रधानमंत्री आएंगे, अवश्य कोई पैकेज देकर जाएंगे। पर पिछली बार जब भी प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कभी इस बात का ध्यान नहीं दिया और हमारे हिमाचल प्रदेश को की लोगों को निराश करके ही गए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस चाहती है कि हिमाचल के चुनावों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव हो जाएं। वो चुनाव की निगरानी करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने चुनावों को लेकर हर जिले में एक सचिव को इंचार्ज बनाया है। चुनावों संबंधी इन इंचार्ज की रिपोर्ट सीधी सोनिया गांधी को जाएगी। कांग्रेस के एससी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने बताया कि पार्टी चाहती है कि प्रियंका गांधी हिमाचल में कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ बैठें और चुनाव की मॉनिटरिंग करें। देखिए, हमने निवेदन किया है कि मतलब उन लोगों को बैठना चाहिए, वर्कर्स के साथ में बैठें, हमारी पीसीसी अध्यक्ष हैं उनके साथ में बैठें। हम लोगों ने हर जिला के ऊपर एआईसीसी के एक सेक्रेटरीज को भी अभी इंचार्ज बनाया है ताकि वो पूरा मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट बाकायदा सोनिया गांधी जी तक दें। जो हमारे यहाँ पे प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं राजीव शुक्ला जी, उनके पूरी एक कमेटी बने, उसके अंदर प्रियंका जी से भी रिक्वेस्ट किए कि उस इलेक्शन को मॉनिटर करें। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट देगी।
प्रतिभा सिंह ने कहा कि कई बार टिकट आवंटन में गलती हो जाती है, लेकिन इस बार 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार सर्वे करवाए जाएंगे। जो उम्मीदवार जीतने की क्षमता रखता है उसे ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68 में से 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं, लेकिन कांग्रेस इनमें से केवल 4 ही जीत पाई। उन्होंने कहा कि इस बार इन सभी सीटों पर कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी और जीतेगी। इसके लिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच रहना होगा। बार हम जो ये टिकट आवंटन है उसमें कहीं पिछड़ जाते हैं और कई महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान में नहीं रखते। तो अब इस बात पर निर्णय हुआ है, क्योंकि मुझे जब मैंने पीछे चुनाव के दौरान भी दौरा किया तो मुझे लगा कि एक एक विधानसभा क्षेत्र से कई उम्मीदवार हैं। कईयों को लगता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, दूसरा बोलता है नहीं मुझे मिलना चाहिए, तीसरा बोलता है मुझे मिलना चाहिए। अब हम किस तरीके से ये निर्णय करें कि कौन इनमें से विनिंग कैंडिडेट है, उसके लिए हमने ये निर्णय किया है कि एक सर्वे किया जाएगा। अगर एक से भी हम संतुष्ट नहीं होंगे तो दोबारा भी कर सकते हैं, तीसरी बार भी कर सकते हैं, ताकि एक सही पिक्चर हमारे सामने आए कि ये व्यक्ति ठीक है। उधर आम आदमी पार्टी के हिमाचल चुनाव प्रभारी सतेंद्र जैन ने कसौली में जनसंवाद किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी का बदलाव मार्च और जनसंवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसी कड़ी में आज हिमाचल आप चुनाव प्रभारी सतेंद्र जैन जनसंवाद के लिए कसौली विधानसभा पहुंचे थे। वहीं शिमला में एक बार फिर से तेंदुआ दिखाई दिया। इस बार सिसरी में ये मादा तेंदुआ अपने 2 बच्चों के साथ दिखी, जो कि रात को घर के आंगन में घूम रहे थे। शिमला के घनाहटी के पनेश गांव में तेंदुआ दिखा। पनेश गांव में रात को मादा तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ घर के आंगन में नजर आई। इससे पहले भी आवारा कुत्तों को अपना शिकार बनाने के लिए तेंदुए रिहायशी इलाकों में कई बार देखे गए हैं। साथ ही गर्मी में पानी के प्राकृतिक स्रोतों के सूखने की वजह से भी ये पानी की तलाश में निचले इलाकों में आते हैं। कुछ महीने पहले शिमला में कनलोग इलाके से एक 5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले गया था। इसके अलावा एक 7 साल की बच्ची को भी तेंदुआ अपना शिकार बना चुका है।